Hi friends, today we are going to understand what is square matrix and what are the different types of square matrix. तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात किया था जहां पे रो एंड कॉलम नंबर्स आर इक्वल। तो जितने भी टाइप हम लोग सीखेंगे जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे। जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते तो आई विल टेक अ रैंडम एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स से 4 3 2 1 4 5 6 7 8 और लेट्स दिस बी चेंज 6. It is a square matrix 3 रो 3 कॉलम. ये जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो ये जो नंबर्स होते हैं और ये जो है बनाया, दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स. ऐसा रेक्टेंगल में डायगोनल नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसे डायगोनल होते हैं. तो दीज आर दी डायगोनल एलिमेंट्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल में कोई एलिमेंट है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सब जीरो हो जाएंगे. ये ऐसे अगर सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट है तो इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. सिंपल. अगर मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं, -5 0 0 4 0 3 0 4 0. क्या ये डायगोनल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी कुछ तो है. समझो इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, 0 4 यहां पे 0 और यहां पे 0. क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो आंसर है यस. एक एलिमेंट 0 हो सकता है, दो एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स है. ये डायगोनल नॉन जीरो, बाकी सब 0, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. अब डायगोनल मैट्रिक्स को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये स्केलार मैट्रिक्स पे पहुंच जाएंगे हम लोग. क्या चेंजेस करेंगे? तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो फिलहाल अनइक्वल है, यहां पे भी अनइक्वल है. अगर मैं बोलता हूं डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है सब, फॉर एग्जांपल 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5. सो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो तो है लेकिन इक्वल है, तो इट्स अ स्केलार मैट्रिक्स. अब एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, all scalar matrix are diagonal matrix but converse may not true और converse may be true. सब स्केलार मैट्रिक्स, जितने भी स्केलार मैट्रिक्स होते हैं सब मैं बोल सकता हूं डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, तो डायगोनल में नॉन जीरो नंबर होने चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए. तो हर एक स्केलार में डायगोनल नॉन जीरो होगा और डायगोनल नॉन जीरो होगा, नॉन डायगोनल जीरो होगा. तो ये स्केलार मैट्रिक्स है. स्केलार मैट्रिक्स को कोई डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकता है, बट प्रिसाइज आंसर इज अ स्केलार. हर एक डायगोनल मैट्रिक्स को मैं स्केलार नहीं बोल सकता, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स जब बोलते हैं तो डायगोनल में जो वैल्यूज है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है. इसके लिए उल्टा नहीं बोल सकते कि डायगोनल मैट्रिक्स स्केलार होता है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन स्केलार मैट्रिक्स को डायगोनल बोल सकते हैं. अब स्केलार मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाऊंगा तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा. ये बहुत काम का मैट्रिक्स है. इसको हमेशा डिनोट करते हैं लेटर आई से. पूरे मैट्रिसेस में सिर्फ इसी मैट्रिक्स का नोटेशन फिक्स है, आई. बाकी किसी को तुम ए बी सी डी जो नाम देना है दो, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर आई. अब देखो और फिर बताओ मुझे, यहां पे क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? तो आंसर है यस, बिकॉज इसके डायगोनल एलिमेंट 1 है, नॉन डायगोनल 0 है, तो ये डायगोनल है. क्या ये स्केलार है? तो आंसर है यस, स्केलार भी है ये. तो यूनिट मैट्रिक्स इज बेसिकली स्केलार एंड डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें यूनिट मतलब 1 होता है तो डायगोनल में 1 1 1 एलिमेंट होते हैं. दिस इज यूनिट मैट्रिक्स और ऑफ ऑर्डर 3, लेकिन ऐसा भी कोई लिख सकता है, तो दिस इज ऑल्सो यूनिट मैट्रिक्स.
तो अभी तक हमने जो 3 टाइप सीखे हैं, दैट इज डायगोनल, स्केलर, यूनिट, बेसिकली दिस 3 आर सेम। कैसे सेम हो गए सर? डायगोनल मैट्रिक्स सीखो, डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, तो डायगोनल। अब अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए तीनों तो स्केलर बन गया, और ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 बन गए तो यूनिट मैट्रिक्स बन गया। तो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स के ही ये 2 टाइप में बोल सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो ध्यान दो, मैं पहले डायगोनल एलिमेंट लिख देता हूं ए बी सी। डायगोनल के ऊपर के साइड, ऊपर वैल्यूज होगा कुछ तो डी ई एफ, और नीचे के साइड पे सब 0 हो जाएगा। तो डायगोनल के जब ऊपर वैल्यू होगा आइदर प्लस और माइनस, तो इसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। तो फिर लोअर ट्रायंगुलर आपको अभी समझ गया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा फिर। तो डायगोनल के नीचे वाले, डायगोनल के नीचे मतलब यहां पे जो है ये कुछ वैल्यू और ऊपर 0 हो जाएगा। डायगोनल के नीचे वैल्यू ऊपर 0, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंपल लॉजिक, अपर नाम ही अपर, मतलब डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो, नीचे 0। लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे नॉन जीरो, ऊपर 0, तो ये अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल, तो पहले तो मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं। A stand for all high school girl having beautiful face going for cinema, ऐसा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दिया। ये डायगोनल एलिमेंट। अब ध्यान देना, डायगोनल एलिमेंट A के यहां पे जाएंगे H, इसके नीचे गए H। डायगोनल के और 2 स्टेप आगे गए, यहां पे G, यहां पे भी G। B के नीचे F, यहाँ पे साइड में F, देखो सेम एलिमेंट है। तो हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट अगर मैच हुए तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल नंबर के साथ दिखता हूं, 1 2 3 4 4 -2 -2 एंड 8 8, ऐसा। तो देखो ये डायगोनल 4 -2 8 4 -2 8, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम वैल्यू जब आती है तो इट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड लास्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्पेशलिटी है कि डायगोनल हमेशा 0 0 0 ही रहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 0 0 होते हैं। अब इसी मैट्रिक्स में मैं चेंज करता हूं, अगर यहां पे H लिखा तो यहां पे -H होगा, H तो यहाँ पे -H। अगर मैंने यहाँ पे -G लिखा तो यहाँ पे G होगा। मैंने अगर यहाँ पे -F लिखा तो यहाँ पे F, और इट कैन बी वाइस वर्सा, -F F। तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में क्या फर्क है? तो सिमेट्रिक में एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन वाले टर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल में 0 0 0 रख दिया मैंने, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मुझे इधर -2 लिखना पड़ेगा। मैंने अगर यहाँ पे -8 लिखा तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने 4 लिखा तो यहाँ पे -4 लिखना पड़ेगा। तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें प्लस माइनस का रिलेशन होता है। सो दीज आर दी बेसिक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें से कोई भी टाइप हो सकता है। जब हम लोग डील करेंगे तो हम लोग ऐसे बात करेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कभी कभी प्रूव करने बोलते हैं कि प्रूव दैट इट्स अ सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक, जो भी है। तो ये बेसिक आइडिया था स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब मैट्राइसिस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।